दीपिका जी, आप ऐसे पथ पर अग्रसर होने जा रही हैं जहां मानव जाति का व्यक्ति लगभग सोच भी नहीं पाता है, और हिंडौन के लिए तो आप बिल्कुल त्याग की मूर्ति हैं। समाज के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? समाज की ओर से भी मेरी तरफ से समाज के लिए क्या संदेश जी। रहेगा? मेरी तरफ से समाज के लिए बस यही संदेश है कि परमात्मा भानु स्वामी का सबसे ज़्यादा जो फोकस मतलब उनका जो जीवन है, उनका जो भी उनके द्वारा बनाया गया है, ये संयम पथ है। तो उसमें जीवदया का पालन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हम आज कोई भी हमारा पूरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं उसमें हम कोई ना कोई हिंसा तो करते ही हैं। तो उसमें जितना हो सके, भले ही हम सारी हिंसा से नहीं बच सकते हैं, लेकिन जितना हो सके पॉसिबल तो हम कोशिश करें कि कम से कम जीवों की विराधना हो हमारे जीवन को जीने के लिए, और उस तरीके से हम अपना जीवन जिए। समाज को मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि परमात्मा का बताया हुआ मार्ग और उनका जो धर्म है वो बहुत अच्छा है, समझने जैसा है और जीवन में अपनाने जैसा है। और आज साइंटिस्ट भी मतलब साइंटिस्ट हमारा जो धर्म है उसने सिर्फ हमारे साइंटिस्ट को भी मतलब उन्होंने साइंस को भी फेल किया है, ऐसा हमारे धर्म परमात्मा ने जो बताया है। तो उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए, इससे जीवों की रक्षा हो सके और हमारा आत्मकल्याण हो। तो इसके लिए आपको इस मार्ग पर प्रेरित करने के लिए कौन रहा मेन रूप से? प्रेरित मुझे किसी ने नहीं किया ऐसे, लेकिन सिर्फ गुरु महाराज के जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मैंने सीखा, परमात्मा के आशीर्वाद उनकी कृपा से आज मुझे मतलब समझा कि धर्म क्या होता है। गुरु जी के पास गए, उन्होंने समझाया कि मतलब सच्चा सुख किस में है और मतलब धर्म क्या होता है। हर चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे तो आप किस चीज़ के लिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये धर्म आपको क्या दे सकता है। तो वो चीज़ को समझा, आगे बढ़ते गए और परमात्मा की कृपा से, गुरु भगवान की कृपा से आज ये जीवन के पथ पे चढ़ने के लिए अग्रसर हूँ। आपके अनुसार धर्म क्या है? धर्म मेरे हिसाब से, मैं जिस चीज़ को मानती हूँ कि कोई व्यक्ति कहता है कि धर्म किसको बोलते हैं। अगर हम आज किसी को बोले कि आप धर्म करोगे तो वो व्यक्ति बोलेगा कि धर्म करना तो हमेशा क्या करें कि हम धर्म करें। तो मैं उसको बोलती हूँ वो अगर किसी की इच्छा नहीं होती है मैं धर्म नहीं करना, लेकिन गुरु भगवान से बोलते हैं कि अगर आप धर्म नहीं करो लेकिन हर एक जीव को आप प्रेम करो, वही धर्म की सच्ची निशानी है। अगर आपके अंदर अगर हम धर्म में प्रवेश नहीं करें लेकिन अगर हमने प्रेम के अंदर प्रवेश किया, इसका मतलब हमने धर्म के अंदर प्रवेश किया। सामान्य जीवन और संयम के मार्ग में कितना अंतर? बहुत अंतर है वैसे तो दोनों में, क्योंकि आज सामान्य जीवन जियो तो फिर आज हमें ना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये सोचना नहीं कि इसमें पाप है कि इसमें पुण्य है। लेकिन अगर हम संयम के पथ पे पड़ते हैं, यानी कि संयम का पथ यानी कि परमात्मा की आज्ञा का फुल पालन, परमात्मा की एक भी आज्ञा का पालन अनुबंध उसके उल्लंघन नहीं होना चाहिए। असंयम जीवन हम लेते हैं तो बस यही सोचते हैं कि हमें कुछ करूँ कि नहीं करूँ, मेरे से कोई तपस्या हो कि नहीं हो, लेकिन मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु भगवान ने जो मुझे कहा है मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। तो बस यही है कि संसार में रह के शायद हमारे घर की बड़ी हमको कुछ बोलते हैं तो हम उसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन अगर हमारे गुरुदेव ने हमको बोला, गुरुजी ने हमको बोला कि आपको इधर बैठना है तो हमको उधर ही बैठना है, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो गलत है कि हमको पालन नहीं किया। इसका मतलब हमने संयम जीवन का मतलब अच्छे से पालन नहीं किया। ये आपके मन में विचार कब आए? कौन था गुरु आपका? 2017 में साध्वी जी श्री विद्यानंद महाराज सबका चौमासा हुआ था, तो मैं यहीं आश्रम में आती थी साहिब जी के पास में, तो उनसे मैंने पढ़ाई किया, उनके पास आई, गाथा दी। तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आप दीक्षा लो या फिर आप ऐसा जमीगन छोड़ दो या फिर रात्रि भोजन छोड़ो, लेकिन बस परमात्मा की वाणी को जैसे जैसे समझा, धर्म में जैसे जैसे आगे बढ़े, परमात्मा की पूजा की, तो उनकी असीम कृपा से ऐसे परमात्मा की अपने मोहनीय कर्मों का क्षय हुआ तो मुझे दीक्षा की भावना हुई। वैराग्य एक बहुत बड़ा कठिन मार्ग और तप भी है। इस वैराग्य में आप प्रवेश करने जा रही हैं तो आपके बचपन के जो भी सहेली है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, एक बहुत बड़ा मोह होता है, क्योंकि जो पढ़ाई अपन पढ़ते हैं, फिर खेलते कूदते हैं, फिर एकदम अचानक वैराग्य का मन में जागृत होना, क्योंकि वैराग्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा तप कठिन है मार्ग है। इसमें संकट भी आते हैं, कठिनाई भी आते हैं, क्योंकि आपने मन में बातों को एकाग्रचित होकर के मतलब क्या है धारण किया, क्या सोचा कि वास्तव में इस मार्ग पर चल पाऊँगी, ऐसा मेरा मन में विचार है। मैंने इस चीज़ के लिए 8 साल लगाए पूरे। ऐसा नहीं है कि मुझे कल दीक्षा की भावना हुई और मैंने आज ही दीक्षा ले ली। मुझे 2017 में दीक्षा की भावना हुई, उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि सीधा अप्स हुआ, मेरे बहुत सारे डाउन्स भी आए, अप्स एंड डाउन्स मेरे जीवन में चले। उस बीच में मेरे पापा भी ऑफ हुए, मम्मी भी गए, तो उस बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ कि शायद मैं क्या करूँ, अभी कंडीशन ऐसी हो गई कि फैमिली वाले छोड़ने को तैयार नहीं।
परिवार का इतना मोह था कि वो मुझे, मेरी बहनों ने मुझे परमिशन नहीं दिया कि आप दीक्षा लो। लेकिन जब मेरी बहुत इच्छा थी, उसके लिए मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरी फैमिली, मेरी पूरी बहनें, उसके लिए फिर उसके बाद वो झुके की थी कि आपकी इच्छा है, इसके लिए हम इसके लिए आपको भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सिर्फ एक ही दिन में डिसीजन लिया, बहुत सोचा खुद ने भी कि भाई मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अपने आप को चेक किया पहले, उस मार्ग में अपने आप को कोशिश किया कि मैं धर्म कर पाऊँगी कि नहीं, मैं ये सारे नियमों का पालन कर पाऊँगी कि नहीं, परमात्मा की आज्ञा का पालन कर सकती हूँ कि नहीं। और गुरु भगवान के साथ में रहना हुआ 3 साल, तो उनके लाइफ को भी देखा और उनको समझा भी कि उनके साथ मेरा सेटअप होगा कि नहीं होगा। गुरु भगवान ने भी मुझे दिखाई कि मेरा सेटअप उनके साथ हो सकता है कि नहीं। तो जब गुरु भगवान को लगा कि मैं दीक्षा के लायक हूँ, मुझे लगा मैं उनके साथ सेटल हो सकती हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे परमिशन दिया और मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं संयम के मार्ग के लिए तैयार हूँ। पहले महिलाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश हो सकता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से सशक्त समझें, मजबूत समझें? मेरा बस यही है कि श्राविकाओं के लिए कि जीवन में आप कुछ करो कि नहीं, पर एक सच्ची श्राविका ज़रूर बनो। सच्ची श्राविका यानी कि हम जितना हो सके वह जीव दया का पालन करें। जीव विचार यानी कि हमारे यहाँ बोला जाता है, उसमें हर जीव को आप जीव दया का पालन कैसे कर सकते हो वो सब सिखाया जाता है। तो कोई भी लड़की जो शादी करे उसके पहले कम से कम धर्म का नॉलेज तो उसको होना ही चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति आज वो रसोई भी बनाएगी ना तो उसमें जीवों की हिंसा होती है। तो अगर उसको रसोई बनाने से पहले वो समझ रहेगी तो वो जीवों का विराधना नहीं करके भी उस रसोई को बनाएगी, तो हम कहीं ना कहीं जीवों की विराधना से बच सकते हैं और वो सच्ची श्राविका बन सकती है। क्या गृहस्थ में रहकर के नहीं कर सकते साधना? साधना गृहस्थ में रह कर कर सकते हैं, लेकिन हम पापों से नहीं बच सकते। आप पुण्य आप अर्जित कर सकते हो, आप धर्म कर सकते हो संसार में रह के, लेकिन आप पापों से कैसे बचोगे? संयम जीवन यानी कि षटकाय जीवों की विराधना से बचना। वहाँ पे छकाई की जीवों को आप अभेदान देते हो, लेकिन संसार में रह के वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मुमुक्षु रह करके अपन पालना करें नहीं हो ऐसे। सकता, क्योंकि हम मुमुक्षु रह सकते हैं लेकिन हमें रहना संसार में ही पड़ेगा ना। वही हम कच्चा पानी वापरेंगे, हम वही खाना बनाएंगे, हर हमको काम करना पड़ेगा। तो आप छह गाय की जीवों की विराधना से कैसे बच सकते हो? वो पॉसिबल ही नहीं है। ये संयम जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ पे आप छह गाय की जीवों को अभिदान दे सकते हो। इसके लिए संयम का मार्ग मुझे बेस्ट लगा और मैंने वही। नहीं, वो तो जैसे आप बता रहे हैं कि साध्वी रहकर भी वही आपको सांसारिक जो कर्म है वो भी करने पड़ेंगे, सांसारिक कर्म करना पड़ता है, लेकिन और वो गृहस्थ में रहकर भी करने पड़ेंगे। लेकिन फिर ऐसा मन में वैराग्य कि क्यों आजकल मतलब क्या है कि नए बच्चों में प्रवृत्ति जाग रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बस यही है कि परमात्मा का शासन है ना। मतलब आप कहो कि मोक्ष पे, कहते हैं ना, मोक्ष पे जाने के लिए आज भले ही मोक्ष बंद है, सब लोग बोलते हैं कि मोक्ष तो बंद है, मोक्ष मिलेगा ही नहीं आपको, आप क्यों संयम ले रहे हो? मोक्ष भले ही बंद है, लेकिन जब भी मोक्ष खुलेगा तो कम से कम हम एक सीढ़ी इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं ना। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो एक सीढ़ी पीछे रहेंगे ना। तो अगर आज ही हमको ये जीवन मिला है, आप मानव जीवन में ही संयम जीवन ले सकते हो। इसके अलावा तो आपको संयम जीवन कभी कब ले सकते हो? क्या पशु योनि में हम संयम जीवन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो जब इतना अच्छा मानव जीवन मिला है, इतनी समझ मिली है, हमारी पांचों इंद्रियां हमें सक्षम है, तो हम क्यों इस जीवन को नहीं चुने? और आपको धर्म इतना प्यारा लगता है, परमात्मा का जीवन, परमात्मा का शासन इतना प्यारा है, धर्म इतना प्यारा है, और वो जो धर्म हम लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है ना। तो फिर क्यों हम वो संयम जीवन को नहीं चुने? धन्यवाद।